नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 6 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक संरक्षण केंद्र के बारे में। क्वेश्चन है, हाल ही में गिद्धों का संरक्षण केंद्र ये कहाँ खुला है? देखिए आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस। और ये जो संरक्षण केंद्र खोला गया है ये यूपी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। अच्छा, ये क्यों खोला गया है? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये गिद्धों को संरक्षण देने के लिए, इनके प्रजनन को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको यहाँ पे खोला गया है। बाकी उत्तर प्रदेश से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? तो यहाँ अभी हाल ही में एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना स्टार्ट की गई थी, शहीद विजय पथ योजना। इसके अलावा यहाँ एक फिल्म सिटी को स्थापित करने की भी बात की गई थी और यहाँ एक एयरपोर्ट बनाने की भी बात की गई थी जिसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। बाकी के इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है, जबकि गुजरात में एक सहायता योजना को शुरू किया गया है। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइबर सुरक्षा के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को अभी हाल ही में शुरू किया है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है इन सभी जगह अभी हाल ही में कोई ना कोई अभियान चलाया गया है। बात करते हैं इस साइबर सुरक्षा अभियान के बारे में। तो इसको स्टार्ट किया गया है अभी असम में, असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ पे जो असम की जो पुलिस है और साइबर सुरक्षा पीस फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इस साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को स्टार्ट किया है और स्पेशली ये नौजवानों को फोकस करके उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और देखिए अभी के समय में साइबर से संबंधित बहुत सारी धोखाधड़ियाँ हो रही हैं, तो इसी को देखते हुए इस तरह की जागरूकता अभियान चलाया जाना बहुत ही अच्छी बात है। सारे स्टेट में इस तरह के अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। बाकी असम के बारे में आप लोग और कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं। असम में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया था और एक मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक को भी यहाँ पारित किया गया था। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ भी एक अभियान शुरू किया गया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। और पश्चिम बंगाल में एक पथश्री अभियान, इसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये सभी अभियान आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने मछुआरों के लिए एक विशेष किसान क्रेडिट ऋण योजना को शुरू किया है? देखो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको तमिलनाडु स्टेट में स्टार्ट किया गया है। वहाँ पे जो मछुआरे हैं उनको लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इस योजना का मेन पर्पज़ क्या है? तो इससे तमिलनाडु स्टेट में जो मछुआरे हैं उनको कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। बाकी तमिलनाडु से एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। और इंडियन बैंक से एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसने IB ई नोट पहल अभी हाल ही में स्टार्ट किया था। बाकी ICICI बैंक, इसने एक आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है, जबकि कैनरा बैंक ने एक आई लीड 2.0 कार्यक्रम को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इंडिया ईट्स, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में और इस रिपोर्ट को भी हाल ही में पब्लिश किया गया है ICMR के द्वारा। आप लोग न्यूज़पेपर में, इंटरनेट वगैरह में इसके बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे। आप अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वैक्सीन को लेकर। अच्छा, इसको आप लोग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की तुलना में शहरी क्षेत्र में जो है वहाँ बहुत अधिक वसा का सेवन किया जाता है और ये है लगभग 51.69 ग्राम वसा पर डे यहाँ शहरी क्षेत्र में लोग लेते हैं। चूँकि वसा जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए वसा का सेवन बहुत कम से कम ही करना चाहिए। बाकी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ICMR, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली। इसके जो हेड हैं बलराम भार्गव और इसको बनाया गया था 1911 में। बाकी NTRO
कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, इनके हेड बनाए गए थे अनिल धस्माना। और नीति आयोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था 1 जनवरी 2015 को। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था, लेकिन उसको बदल दिया गया और उसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग, जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके जो हेड CEO हैं वे हैं अमिताभ कांत, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इन सभी के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस ये किस दिन मनाया गया। देखो अभी ये हाल ही में मनाया गया है 5 अक्टूबर को। अच्छा, भारत में हम लोग शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, जिस दिन की सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी हम लोग मनाते हैं। और उनकी जयंती के अवसर पर ही हम लोग भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अच्छा, बाकी के ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बताती हूँ विश्व शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो समाज में, हमारी सोसाइटी में, हम लोगों के जीवन में शिक्षकों का जो विशेष योगदान है, उन्हीं को चिन्हित करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए हम लोग ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड स्तर पर मनाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाते हैं। अलग अलग देशों में भी राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है अलग अलग डे में। बाकी 1 अक्टूबर को हम लोग मनाए थे, हम लोग वर्ल्ड में मनाया गया था वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जबकि 2 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिस दिन की महात्मा गांधी की जयंती भी है। तो इन सभी डेट्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डे है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है, इन सभी वीक में कोई ना कोई सप्ताह मनाया जा रहा है, कोई स्पेशल सप्ताह मनाया जा रहा है। और ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ये मनाया जा रहा है 4 से 10 अक्टूबर को। और बाकी के जो दोनों ऑप्शंस है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले मैं ये बताती हूँ कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है। तो देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। इसके कारण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण हमारी लाइफ थोड़ी इजी होती है, बहुत ही हद तक इजी होती है, कहें तो बहुत सुविधा होती है ह्यूमन को। तो स्पेशली इसी को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। बाकी ये जो 2 से 8 अक्टूबर है, इस दिन मनाया गया है राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, और 15 से 20 सितंबर को मनाया गया था सेवा सप्ताह। अच्छा, ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है इसकी जो थीम रखी गई है वो है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। और इस इम्पोर्टेंट डे के बारे में हिस्ट्री हमको ये बताती है कि UN में द्वारा इस इम्पोर्टेंट डे को लेकर, इसके इम्पोर्टेंस को लेकर बात की गई और 1999 में फाइनली फैसला किया गया इस दिवस को मनाने के लिए, इस सप्ताह के बारे में। और फिर उसके बाद से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसके बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है गंदगी से मुक्त अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखो, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो है तेलंगाना और हरियाणा, ये दोनों ही। तो गंदगी से मुक्त अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है तेलंगाना और हरियाणा। और ये जो पुरस्कार है 2 अक्टूबर को हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार के तहत इनको ये प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। बाकी इन दोनों के बारे में भी याद रखिएगा। गुजरात, जिसने कि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में इसको पुरस्कार दिया गया था, इसी का ये पार्ट है, स्वच्छ भारत पुरस्कार का ही ये पार्ट है। बाकी उत्तर प्रदेश को सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत इसको अवार्ड दिया गया था, स्वच्छ भारत पुरस्कार। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में। क्वेश्चन है बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का शुभारंभ किसने किया। देखो, ये जो बुक है इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। और ये जो बुक है कॉफ़ी टेबल बुक है,
और इसमें महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये जो बुक है इसका शुभारंभ किया है मनीष सिसोदिया जी ने। ये कौन है? तो ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और लास्ट ऑप्शन है स्मृति ईरानी, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो ये कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री है। आगे देखते हैं, किसने पीजीए मास्टर्स खिताब जीता है? देखो अभी हाल ही में ये मास्टर्स खिताब हुआ है और ये जो गेम है, ये खिताब जो है गोल्फ से संबंधित है। ये एक गोल्फ टूर्नामेंट है और इस खिताब को जीत लिया है सर्जियो ग्रासिया ने। और इन्होंने पीटर मालनती इनको हराकर अपना ये 11वां पीजीए खिताब जीता है। बाकी की जो दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो सौरव गांगुली, इनको हाल ही में बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जबकि सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ये किसने जीता? देखो अभी हाल ही में ये हुआ था और इसको जीत लिया है यशस्विनी देशवाल ने। और ये जो शूटिंग चैंपियनशिप था, ये इसका 5वां संस्करण था, जिसमें कि 10 मीटर एयर पिस्टल में ये चैंपियनशिप यशस्वी देशवाल ने जीत लिया है, यशस्विनी देशवाल ने। बाकी यशस्विनी देशवाल से आप लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, 2019 में ISSF विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों के बारे में कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें AIFF का विजेता घोषित किया गया था, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इन दोनों को संयुक्त रूप से, ये पुरुष वर्ग में और ये महिला वर्ग में। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे आप लोगों को खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। UEFA यूरोपा लीग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार ये किसने जीता? देखो इसको जीता गया है रोमेलू लुकाकू के द्वारा और इन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस और एवर बनेजा, इन दोनों को पछाड़ते हुए इस यूरोपा प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट है यार, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन है, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, इसमें ये किसके द्वारा जारी किया गया? देखो आप लोगों के सामने है ऑप्शंस, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में और ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है, इसको रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत जो उर्वरक विभाग है उसमें इसको 3रा स्थान मिला है और इसमें लगभग 65 विभागों और मंत्रालयों का सर्वेक्षण किया गया। और बेसिकली इस इंडेक्स को क्यों बनाया गया है, क्या पर्पस है? तो देश के जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं उनके बीच स्पर्धा लाना, ताकि वे एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं से, एक दूसरे की आदतों से बहुत कुछ सीख सके और अपने अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा आगे बढ़ें और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चले। तो इसी को देखते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो इंडेक्स है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी देखते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी ये प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया है। और एक है ICAR, इसने एक कृतज्ञ हैकाथॉन इसको लॉन्च किया है और इसको आप लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो हो गया। अब 1 वीक के जो भी करंट अफेयर्स है उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी और CM किसान कल्याण योजना MP के द्वारा स्टार्ट किया गया। राजस्थान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का ऋण दिया है। गुजरात, इसका सूरत शहर को यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है और गुजरात ये स्वच्छ सुंदर शौचालय में फर्स्ट रैंक भी लाया है गुजरात। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक खुली सिगरेट बीड़ी पर यहाँ पे बैन लगाया गया है। बाकी कर्नाटक, इसने एक स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम को भी हाल ही में लॉन्च किया है।
केरल के बारे में देखते हैं। यहाँ एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है जो कि देश का 20वां मेगा फूड पार्क है और केरल का ये पहला है। बात करते हैं यूपी के बारे। ये अपराध में नंबर 1 है भारत में और यहाँ एक यू राइस पोर्टल स्टार्ट किया गया है। असम पर्यटन संजीवनी योजना और कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है असम ने। वेस्ट बंगाल के द्वारा पथश्री अभियान शुरू किया गया है। उड़ीसा बाय रोड अभियान, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम और जौ कंधाई पोस्ट कार्ड, ये तीनों ही उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बाकी तेलंगाना देखते हैं। केबल स्टैंड ब्रिज और टॉयलेट ऑन व्हील, ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश, यहाँ एक ऋतु भरोसा योजना और एक जल कल योजना यहाँ स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं। पहले ऐप और बैंक देख लेते हैं। एसबीआई ने वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है चरणजीत सुरेंद्र सिंह को। IBE नोट पहल, ये इंडियन बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। एसबीआई ने एक संपर्क रहित कनेक्शन अभियान शुरू किया है। RBI ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसमें कि अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है। एक साथी ऐप पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। गेम्स और अवार्ड देख लेते हैं। रूसी फॉर्मूला 1 वॉल्टेरी बोटास ने जीता। एक लता मंगेशकर अवार्ड, ये उषा मंगेशकर को दिया गया है। स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है और कोविड क्रूसेडर अवार्ड ये इकबाल सिंह को दिया गया है। केरल को एक इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार दिया गया है कोविड में अच्छे काम करने के लिए। बाकी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सुनील सेठी, इनको KVIC का सलाहकार जो कि खादी बोर्ड से संबंधित है। गोपाल कृष्णन गांधी, इनको IIC का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। PD वघेला ट्राई के चेयरमैन बनाए गए हैं और BCCI की महिला चयन समिति की प्रमुख बनी है नीतू डेविड। चिकित्सा आयोग के हेड बनाए गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुख्तर ओयने। फिल्म एंड TV काउंसिल, इनके हेड बनाए गए हैं शेखर कपूर। आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, बहुत सारे शोज में ये आते हैं। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हेड बनाए गए हैं यशस देशवाल जो कि ITBP के भी हेड हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हीरो मोटर कॉर्प ने BS धनोआ को अपना निदेशक नियुक्त किया है। कंबोडिया में भारत की राजदूत नियुक्त हुई है देवयानी उत्तम। और भारतीय उद्योग परिसंघ की PSC परिषद जो कि महारत्न कंपनियों से संबंधित है, उनके हेड बनाए गए हैं अनिल कुमार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रम सचिव बनाए गए हैं अपूर्वा चंद्रा और असुधी सचिव हैं S अपर्णा। इंडिगो ने अपना निदेशक नियुक्त किया है अल्बर्ट सार्थस्की को। अदर करंट अफेयर देख लेते हैं। इंडिया और जापान ने मिलकर एक GMEX अभ्यास किया है। वोडाफोन ने एक रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है। AIESL के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाए गए हैं जबकि बंगाल पियरलेस के सौरव गांगुली। सिंगापुर आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश बना है। ऑपरेशन मेरी सहेली रेलवे ने शुरू किया है। खेल प्राधिकरण का न्यू लोगो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। महेंद्र सिंह धोनी, इनका T20 का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है एलिसा हीली ने। इंडिया और फ्रांस ने एक वीनस मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। वेदांतु जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बनाए गए हैं। इजराइल, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रिक सड़क बनाई गई है। अटल टनल, ये लेह और मनाली को जोड़ेगी जो कि 9.2 किलोमीटर है। बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर एक बोंगो सागर एक्सरसाइज किया है बंगाल की खाड़ी में। प्रधानमंत्री मोदी ने रेस और वैभव, ये समिट का भी हाल ही में उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ स्टेट जो है सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान को भी हाल ही में लॉन्च किया है। एक सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। जल जीवन मिशन, इसको गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आर ग्रीन जो कि एक RT-PCR किट है जिसका की जांच मात्र 2 घंटे में हो जाता है, रिलायंस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। बाकी बुक देख लेते हैं। अ बकेट ऑफ फ्लावर, कृष्णा सक्सेना। द वेरी एक्सट्रीमली, आनंद नीलकांतन। और एक पर्सनालिटी है जिनका निधन हो गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और बाकी आज के लिए इतना ही देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।